हेलो फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जय माता दी। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करूंगी कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इस वक्त जो भी प्यारी प्यारी आंखें हमारी वीडियो को देख रही है, सुन रहे हो, तो चलिए जल्दी से ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं कि आपकी ढेर सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो और अगले 7 दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो। तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज बताएंगे कि अचानक से बजरंग बली आपको कौन सा बड़ा तोहफा देने वाले हैं। आखिर क्या कह रहे हैं बजरंग बली। बजरंग बली के भक्तों के लिए किस तरह से रहेंगे आने वाले 7 दिन, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ही खास रहेगा आने वाला समय आपके लिए। अचानक से कोई खुशखबरी, अचानक से कोई तोहफा आपको मिल सकता है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 3, नंबर 6। दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर, फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 6 है, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आ रहा हो, जय श्री राम का नाम लेकर के उस नंबर को चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे हनुमान जी की भक्ति करने का आपको क्या फल मिलने वाला है। हनुमान जी की इस प्रार्थना, जो भी आपने हनुमान जी से प्रार्थना करी है, वो आपकी स्वीकार होती या नहीं, और अचानक से आखिर आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव आने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ समझ लेते हैं। काफ़ी कुछ चेंजेस भी आपके जीवन में आने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, यानी कि पहला नंबर आपने अगर चूज़ करा है, तो आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, क्या कुछ संकेत है आपके लिए हनुमान जी की तरफ से। तो जिन्होंने भी इस वक्त ये वीडियो को जो देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, उन्हें हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में। काफ़ी कुछ मोड़ आने वाले हैं। जो स्ट्रगल अभी तक करा था उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। स्ट्रगल बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी से अब ख़त्म होने वाला है। अब खुशियों के दिन आने वाले हैं। इस वक्त जितनी मेहनत आपको करनी थी, जितनी परेशानियां आपको उठानी थी, जितना स्ट्रगल आपको झेलना था, अभी तक आपने झेल लिया। लेकिन अब जो है, अब आपके जीवन में अच्छा समय आ चुका है। अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नियमित मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप शुरुआत कीजिए, घर पर ही शुरुआत कीजिए भलाई, लेकिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो मंगलवार शनिवार को जरूर, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर लगाएं। इससे आपके घर में अगर धन की हानि हो रही है, और भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, शारीरिक परेशानियां हैं, कोर्ट केस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, सारी प्रॉब्लम्स का मात्र एक ही सॉल्यूशन है। नियमित आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शनिवार के दिन हो सके तो सरसों के तेल का दीपक, एक तो पीपल के पेड़ के नीचे, दूसरा आपके पानी के परिंदे पे आपके घर पे लगाएं, तीसरा तुलसी माता को, और चौथा अपने घर के मंदिर में, और पांचवा अपने घर की दहलीज पर। इससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आपको महसूस होगा। घर की दहलीज पर सीधे हाथ की तरफ आपको लगाना है। इससे आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। अगर अभी तक करी भी है तो अब आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, अब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, काफ़ी कुछ मोड़ आने वाले हैं। जो भी अभी तक आपने झेला है, अब उनमें बदलाव आने वाला है। तो रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को ध्यान में रखें। हमेशा कोशिश यही करते रहें कि
समस्याएं आती जाती रहेगी, दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन सिर्फ आगे रखना है। ठीक है, जीवन में हमेशा आगे बढ़े, लाइफ में हर वो कार्य करें जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हनुमान जी की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है, या तो वो किसी व्यक्ति के रूप में मिल सकता है, किसी उपहार के रूप में मिल सकता है, या फिर यूं कहें कि वो तोहफा आपको आपकी ज़िंदगी के बदले में मिल सकता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। इसका मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने वाली है, इनकम के नए नए स्रोत आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा जो भी कार्य करें सुकून से करें, मज़ा लेकर के करें, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ करें, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं बिना इंटरेस्ट के अगर आप कोई कार्य करोगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलनी। कोई तारीफ करे या बुराई, धन आए या जाए, सुख हो या दुख, धैर्यवान व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। हमेशा वो जीवन में खुशियां ही ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से हल कर सकते। समस्याओं से डरकर हार मानने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो धैर्य के साथ दर्द को सहन कर लेते हैं। धैर्यवान व्यक्ति सुख हो या दुख हर परिस्थिति में शांत रहता है, इसी वजह से उसके जीवन में हमेशा शांति रहती है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं। चाहे आपके पास कितनी ही दौलत हो, लेकिन अगर शांति नहीं है, जीवन में सुकून नहीं है, तो उस दौलत का कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोग आसानी से मिल सकते हैं जो समस्याओं से डरकर हार मान लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को खोजना मुश्किल है जो धैर्य के साथ दर्द को सहन करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बड़े ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलताओं में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देती। थोड़ा धैर्य रखोगे तो समय के साथ वो अच्छाइयाँ आपको जरूर दिखाई देगी। जो लोग धैर्यवान होते हैं, जिनका मन मुश्किल समय भी पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोच की वजह से ही वो मुश्किलों को आसानी से दूर कर पाते हैं। जिस तरह से सोना आग में तपने के बाद चमकने लगता है, ठीक इसी तरीके से मुश्किल समय में धैर्यवान व्यक्ति भी निखर आता है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जल्दबाजी में कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जो कि हमें आगे जा कर के पछतावे पर फील हो और पछताना पड़े। बाकी समय आपके पक्ष में है, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। जीवन में नई शुरुआत के लिए प्रयत्न करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने कार्यों को करें। छोटी छोटी बातों का असर आपकी भावनात्मक स्थिति पर हो सकता है। पैसों से रिलेटेड निर्णय जो है गलत साबित होंगे, तो काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है। पैसों से रिलेटेड भी आपके जीवन में जो चिंता है दूर होने वाली है, और आपकी वजह से परिवार में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। आपके प्रयत्नों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है। आपकी निर्णय क्षमता की वजह से परिवार से जुड़ी समस्याएं दूर होगी। परिवार के लोगों के साथ भावनात्मक रूप से आप जुड़े रहें, दूसरों के जीवन में सुधार होगा, आनंद के साथ प्रेरणा मिलेगी। तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, लेकिन ज़रूरी काम को नज़रअंदाज ना करें, वरना तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होगी। वर्तमान से जुड़े कामों को नज़रअंदाज ना करें, वर्तमान में किए जाने वाले कामों का असर आपके भविष्य पर होगा, इस बात को समझें। गलत लोगों की संगत से करियर में दिक्कतें आ सकती है, इसलिए काम पर फोकस रखें। काम का बोझ रहेगा, लेकिन सतर्कता बनाए रखें। फिलहाल आपको संयम रखना होगा, आपके प्रयत्न सफल होंगे। सकारात्मकता बनाए रखें, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। करियर में भी थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें। आपके गलत निर्णय की वजह से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को दूर करने के लिए अनुभवी लोगों से आपको मदद लेनी होगी। नियम कायदों को ठीक से समझें और किसी व्यक्ति से उधार लेन देन बिल्कुल भी ना करें। तो काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। एक जीवन में जो बदलाव अब आपको महसूस होगा उसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं।
हनुमान जी का काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, विशेष कृपा होने वाली, बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को ध्यान में रखेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात को ध्यान में रखें। तो चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। 6 महीनों में आपके साथ, ठीक है, किस तरह के चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट बहुत सारा लिखा है, अगले 6 महीनों में जितना बटोरना चाहते हो उतना प्रॉफिट बटोर लो, क्योंकि जो अब आने वाला समय है ये आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। इन अवसरों का आप जिस हद तक लाभ उठा सकते हो उठा लीजिए। इस बीच कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के नए काम की शुरुआत कर लो, क्योंकि नया काम आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति जो आपको कमज़ोर लग रही है ये बहुत जल्दी मजबूत होने वाली है। जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वो फटाफट से ले लीजिए। कुछ कामों में अपेक्षा से अधिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इसी बीच आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य होंगे, सफलता भी आपकी इच्छा के अनुसार मिलेगी। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में आपको फ़ायदा भी होगा। जिस जगह आप अपनी उन्नति करवाना चाहते हो, जिस जगह आप अपना परचम लहराना चाहते हो उस जगह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा भी होने वाला है। करियर से रिलेटेड जो चिंता है बहुत जल्द आपकी दूर होने वाली है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले। दूसरों की बातों की वजह से बस निराश नहीं होना है ना। अगर कोई आपको टोन कस रहा है, कोई ताने दे रहा है, या यूँ कहें तो कोई आपको आलोचना कर रहा है, आपकी कहीं पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा है, तो इन लोगों से हमें निराश नहीं होना बल्कि खुश होना है। ये वो लोग हैं जो हमारी उन्नति के रास्ते खोल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी बुराई नहीं होगी तब तक हम ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे। तो जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो पीठ पीछे हमारे लिए गड्ढे खोदते हैं, ऐसे लोगों को तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की जितनी बुराई होती है वो उतनी ऊंचाई पर पहुंचता है। दूसरों के लिए कभी भी क्रोध और चिड़चिड़ापन ना रखें, क्योंकि अगर आप किसी की आलोचनाओं को अपने दिल पर ले लेंगे, बुरा लगेगा, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, उसका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। जो बातें आपके लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है, केवल आप उन बातों पर ध्यान दें, और अपने जो घर के सीक्रेट्स हैं वो लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी शेयर ना करें। कार्ड ओपन हुआ है जो यही बता रहा है कि आपकी हड़बड़ाहट, ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, ये आपको हमेशा दिक्कत दे रहा है। आप अपने सीक्रेट्स, अपनी उपलब्धियों को बखान लोगों के सामने जा के करते हैं, जिस वजह से आपके काम में हाय लगती है, आपका काम बंद हो जाता है, फिर आप परेशान होते हो, काम चलता नहीं है। ठीक है, तो काम नहीं चलने का मात्र एक ही रीज़न है, आपका बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में लोगों को अपनी जो भी योजनाएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटियां मिल रही है, आप सब शेयर कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, गुप्त रखिए, सिर्फ अपने तक रखिए। यहाँ तक कि अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के लोगों को भी अभी मत बताइए। जब तक आप पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरह से आप ऊंचाइयों पर नहीं पहुँच जाते, जब तक आप अपने खुद के पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप खुद का बैंक बैलेंस नहीं बना लेते, तब तक आप किसी से भी अपनी योजनाओं को शेयर ना करें। इस बात की गिठान बांध लें, क्योंकि बार बार यही चीज़ कहने में आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को बखान करते हैं। आप अगर आप नहीं कर रहे, चलिए छोड़िए आप नहीं कर रहे, लेकिन आपने अपने परिवार के लोगों को बताया, माताएं, बहनें, आपके परिवार में जो भी हैं, पिताजी, ये लोग तो जहाँ कहीं भी मिलेंगे, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी मिलेंगे वहाँ आपके उपलब्धियों की चर्चा अवश्य करेंगे। मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा वहाँ पर है, मेरा भाई वो कर रहा है, मेरा भाई ये। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, परेशानी क्रिएट होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम डिफ़िकल्ट कंडीशन में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और ये प्रॉब्लम ही हम खुद जनरेट करते हैं, है ना। अगर आप अभी फ़िलहाल जो भी योजनाएं, जो भी उपलब्धियां आपको मिल रही हैं, जो भी आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप किसी के भी साथ शेयर मत करो, ठीक है। अच्छा, कितना अच्छा है
कहाँ तक अच्छा है ये किसी को नहीं बताना, ठीक है, बस अच्छा। ज़्यादा डीप में ले जा कर के किसी को भी अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताना, अन्यथा आप बहुत पछताओगे, बहुत टेंशन होगा और बहुत सारी जीवन में प्रॉब्लम्स इसी वजह से आ रही। अगले 6 महीने आपकी उन्नति के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत सारे इनकम के स्रोत मिलेंगे, नई नई योजनाओं पर आप कार्य भी करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन फ़ायदों को, इन उन्नतियों को, इन अपॉर्चुनिटियों को, इन उपलब्धियों को किसी के भी साथ आपको बखान नहीं करना, वरना बहुत बड़ी कंडीशंस में आप फंस सकते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट कंडीशंस आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वरना प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसी बीच देखिए दोस्तों, अगर कोई आपके विचारों का विरोध कर रहा है तो आपको उस वक्त शांत रहना होगा। अगर किसी को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई आपकी बातों का, आपकी जो आप जिस जगह आप कर रहे हो वर्क, उस जगह का विरोध कर रहा है कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने से में क्या होता है, तो आप ऐसे में क्या बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट भी हो जाता है और यहाँ आप बक देते हैं, बोल देते हैं पूरा ABCD, मेरे को इतना पड़ता है, मेरे को उतना पड़ता है, मैंने आज यहाँ से इतना कर लिया, मैंने आज वहाँ से इतना कर लिया, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से कमा रखी, ये सारी बातें हम बोल देते हैं। बस वही चीज़ें हमारी बर्बादी का रास्ता खोल देती। तो हमें सबसे पहले कंट्रोलिंग करना होगा हमारी लैंग्वेज पे, ठीक है। तनाव से बचने की कोशिश करें, चाहे कोई कैसी कंडीशन में हमें डाल दे, लेकिन हम तनाव नहीं लेंगे। परिस्थिति जैसी है उसे वैसी अपनाएं। कठिन निर्णय अगर कोई लेना पड़े तो ज़्यादा सोच विचार ना करें। परिवार के लोगों का साथ मिलने वाला है, लोगों से मिले साथ की वजह से ही परिस्थिति में बदलाव भी होगा। थोड़ा सा अपने विचारों को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अभी भी आप बोल रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं पॉजिटिव, लेकिन आप बन नहीं रहे, तो बनना होगा पॉजिटिव, तभी जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। चलिए की बात कर लेते हैं, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हनुमान जी बजरंगबली की, किस तरह की कृपा आपके ऊपर होने वाली है और आखिर क्या कहना चाहते हैं हनुमान जी आपसे। तो सबसे पहले जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली, एक तोहफा मिलने वाला है। मेल के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर फ़ोन के माध्यम से हो सकता है, पत्र के माध्यम से हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति के थ्रू हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आने वाली है, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपके लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह के चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप अपने काम को समय पर पूरा करने वाले हैं इस बार समय आपके पक्ष में है, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप काम करेंगे, बिज़ी रहेंगे, मित्रों के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा है। कोई भी परेशानी, समस्या आएगी, लेकिन वो मशवरे से, लोगों की बातचीत से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। इस बीच हनुमान जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, जो आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, कभी कोई टेंशन नहीं आने देंगे। साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही है, कोई टेंशन चल भी रहा है, तो बहुत जल्दी वो दूर होगा। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और हमेशा अच्छी सोच के साथ जीवन में अच्छे काम करते हुए आप एक ऊंचाइयों की ओर पहुंचेंगे, जो ईश्वर की तरफ से आपको मिलेंगे, और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ईश्वर की पूरी आराधना दिल से आप करिएगा, सच्चे मन से करिएगा, तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी। इसी बीच देखिए, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। मंजिल आप कौन सी भी चूज़ करिए, लेकिन रास्ता उसका आपको ज़रूर मिलेगा। बस आज ईश्वर पर भरोसा करें, सतमार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, अच्छे नियत को रखेंगे, अच्छी सोच को रखेंगे, तो आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी है। इसी बीच देखिए, हर नई शुरुआत हमें थोड़ा डराएगी, लेकिन हमें याद रखना है कि सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, हमेशा खुश रहें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे, ये तो आपके हाथ में ही है।
ठीक है, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने शब्दों का महत्व नहीं समझ पा रहा है। जो आपको नहीं समझ पा रहा उसके सामने आप सिर्फ मौन रहें। समय एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मूर्खों को कभी भी भूल कर ज्ञान ना दें। उसके लिए विष के समान वो ज्ञान होता है। आप चाहे उसे कितना ही बोलेंगे वो नहीं समझेगा। इसलिए मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। समय ज्ञान से ज़्यादा गहरा होता है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझ पाते हैं। सोच अच्छी रखोगे तो लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखोगे काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। बस इस बात का ध्यान रखोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई टेंशन नहीं होगी। हमेशा सक्सेस रहोगे। हनुमान जी की विशेष कृपा रहेगी। लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आपके जीवन में आने वाले, काफ़ी कुछ टेंशन आपके दूर होने वाले हैं। तो रिलैक्स रहें, खुश रहें। हमेशा ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हनुमान जी की एक बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर फ़िलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। किसी कार्य की शुरुआत आप कर रहे हो, उन कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। जीवन में आगे आप बढ़ेंगे और हमेशा जो होगा अच्छे के लिए होता है। बस इस बात को ध्यान रखें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हमेशा अपनी सोच को अच्छी रखें, नीयत को अच्छी रखें, टेंशन फ्री रहें और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बस इस बात का ध्यान रखें। देखिए, समय कीमती मिला है तो इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें आप और हमेशा अपनी सोच को, अपनी नीयत को पॉजिटिव रखें, है ना? जितना आप उस समय को पक्ष में करना चाहते हो उतना ज़्यादा आप सोच को पॉजिटिव रखेंगे, उतनी जल्दी आपका समय आएगा और उतनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बाकी किस्मत बहुत अच्छी है, समय भी बहुत अच्छा है तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जिसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। महीनों में क्या होने वाला है, किस तरह से समय उनके जीवन में आने वाला है, किस तरह के चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं, तो ये भी हम समझ लेते हैं। बहुत अच्छा समय फ़िलहाल चल रहा है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में मिल रही है। काफ़ी कुछ लाइफ में आपने खोया है और बहुत कुछ आप पा भी रहे हैं अभी फ़िलहाल लाइफ में। देखिए, होता क्या है जब हमारी ज़िंदगी में कोई एक शोक संदेश आता है तो वो 2 बड़ी खुशखबरियों को लेकर के आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना? कोई एक शोक संदेश 2 बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है, मतलब कि एक बैड न्यूज़ अगर आ रही है तो याद रखिए उसका ज़्यादा अफ़सोस ना करें क्योंकि वो 2 गुड न्यूज़ और पीछे लेकर आ रही है। उसका इंतज़ार करें, है ना? तो जीवन में आपकी यही हो रहा है। आपने बहुत संघर्ष करा, बहुत मेहनत करी, बहुत छोटी सी उम्र से आप आगे आए हैं। काफ़ी जीवन में आपने, कहते ना, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़े हो। वो चीज़ें किसी को नहीं दिखती लेकिन अभी फ़िलहाल लोग आपसे जल रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है जलने वालों की। इस कदर लोग जल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि काम आप करें और पैसे उनको मिल जाएं। जी हाँ, बहुत जल रहे हैं लोग आपसे। इन जलने वालों के मुंह एक ही तरीके से बंद हो सकता है अगर आप अपने बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि ये चीज़ें ही कहीं ना कहीं हमें दिक्कत दे जाती है। ठीक है, और नकारात्मक विचारों की वजह से भविष्य से रिलेटेड चिंता आपको हो रही है। नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको विचारों में बदलाव करना होगा। असफलता का डर आपको हर समय रहता है कि कहीं मैं इसमें असफल ना हो जाऊं, कहीं इसकी वजह से ये ना हो जाए, उसकी वजह से वो ना हो जाए। ये आपके लिए तनाव का कारण है। तो पॉजिटिविटी को थोड़ा सा आप बनाए रखें, कोशिश करते रहें। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आप कई जगह बदलाव कर सकते हैं, कई चीज़ों में चेंजेस आप कर सकते हैं। प्रगति प्राप्त हो रही है लेकिन किसी व्यक्ति के साथ विवाद होने की संभावनाएं हैं, इसलिए सतर्क रहें। काम की गति को बढ़ाएं। जो काम फ़िलहाल आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले, बहुत धीरे तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा उसमें नया कुछ लेकर के आइए, कुछ टेक्निकली कुछ यूज़ करिए, कुछ मार्केटिंग यूज़ करिए अपने वर्क की, अपने प्रोडक्ट की। इससे क्या आपके जीवन में जो अभी फ़िलहाल 6 महीनों में आपको बहुत सारा लाभ होने वाला, बहुत सारी उपलब्धियां जो मिलने वाली है, इस वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना होगा। थोड़ा आपको, कहते हैं ना, टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत है।
ठीक है। देखिए, आपका ध्यान नकारात्मक बातों पर बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से क्रोध और निराशाएं बढ़ रही हैं। तो नेगेटिविटी से ध्यान हटाना है, चाहे लोग कितना ही हमें गलत बोले, कितना ही हमारी आलोचना करें, हमें उनकी बातों में नहीं आना। हम क्या किसी के हाथ की कठपुतली है कि कोई हमारी तारीफ़ करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई हमारी बुराई करेगा तो हमें बुरा लगेगा। हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, ठीक है। हम हमारे जीवन में हमारे हिसाब से रहते हैं, हमें किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करिए, आपका स्वभाव में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और किसी से भी बातचीत करते समय अहंकार नहीं करना है बिल्कुल भी। लक्ष्य की वजह से कठिनाइयों का सामना करने का जज्बा आपका बना रहेगा। जो भी लक्ष्य आपने तय करा है जीवन में, उस लक्ष्य से आप कठिनाइयों का सामना कर लेंगे। किसी के भी साथ बातचीत करते समय एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझे, है ना। और इस बात का ध्यान रखें कि निराशा की वजह से संयम आपका कम हो सकता है। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना, बिल्कुल निराश नहीं होना है, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करें। नेगेटिविटी को दूर करें अपने आप से, नेगेटिव कामों से भी आप दूर रहें, ठीक है। अगर आप परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदलेंगे तो अपनी गलतियां आप दूर कर पाएंगे। आप सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, आप ये नहीं देखते हैं कि उस सामने वाले की सोच हमारी सोच से कितनी अलग है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। चलिए, कुछ बातें हैं स्पेशली। एक जगह ठहरा हुआ पानी देखिए सड़ने लगता है, लेकिन बहता हुआ पानी साफ रहता है। ठीक इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। और अगले 6 महीने सिर्फ आपको मेहनत करनी और आगे बढ़ना। 6 महीने अगर आपने आलस नहीं करा, इन 6 महीनों में अगर आपने मेहनत कर ली, आप आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं, आपने किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपने पड़ोसियों की, दोस्तों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिविटी बनाए रखी, जीवन में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी से जले नहीं, अपने सीक्रेट्स किसी को बताए नहीं, ईमानदारी हमेशा रखी, छल कपट से पैसा कमाया नहीं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर अगले 6 महीनों तक रही, अगर आपने अगले 6 महीनों तक अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, पॉजिटिविटी बनाए रखी, हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करी, तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे इस तरह से 6 महीने बाद परिवर्तन आएगा। ये 300% गारंटी, ना तो 100 ना तो 200, 300% गारंटी है कि आप एक करोड़पति, एक सफल इंसान बनेंगे। और इसकी शुरुआत आप कल से ही करिए, क्योंकि 6 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 6 महीनों में हमें वो करके दिखाना है जो हमने अभी तक नहीं करा। जो लोग एक जगह ठहर जाते हैं, डर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। कोई लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। सफलता हमारे पास चलकर नहीं आती, इसके लिए हमें बाधाओं को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना होगा, ठीक है। देखिए, शुरुआती प्रयासों में हमें सफलता हो सकता है नहीं मिले, असफलता मिले, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करना है, तभी ये लक्ष्य पूरा होगा। सफलता, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और सिर्फ सफलता ही सफलता हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भी ना हो। इसलिए समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। समय और हालात हमेशा बदलते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा उनको बदलने की क्षमता सिर्फ हमारे अंदर है। हमारा अनुभव, हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे प्रयास ही हमारी समय को और हमारे हालातों को बदल सकते हैं। विवादों से बचना चाहते हो, कलह से बचना चाहते हो, तो दूसरों को गलत मत समझो, बल्कि ये सोचो कि उनकी सोच हमसे कितनी अलग है। जब हम दूसरों के सोच की कद्र करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि इसने इस वजह से ऐसा बोला होगा, तब वाद विवाद की स्थिति बनेगी ही नहीं, ठीक है। जिस तरह से एक जगह ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और बहता हुआ हमेशा साफ होता है, उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सफल होंगे। अगर हम रुक जाएंगे तो हमें जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर सफल होना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अगले 6 महीने आपके लिए बहुत खास होने वाले। इन 6 महीनों को बिल्कुल मत गंवाइएगा। इन 6 महीनों में जितना हो सके उतनी मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। कंसंट्रेशन पूरा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए।